हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। हिम ज्योति स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है और उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब क्वेरीज आपके मन में जो भी सवाल हैं ये आज दूर हो जाएंगे। क्योंकि कई लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर इस पे जरूर वीडियो बनाइए, क्योंकि इसके जो हिम ज्योति स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है इससे संबंधित पुराना पेपर या इसका जो पैटर्न है वो कहीं शो नहीं है, कहीं बताया नहीं जाता। वो लोग उसी समय पेपर तैयार करते हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, और उसी को करवाते हैं। तो मैं कई वर्षों से, मेरे विद्यालय के बच्चे उसमें एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मैं उनसे बातचीत के आधार पर कि उन्होंने जो बातचीत की है मेरे से कि सर ये प्रश्न पूछे गए थे, उसके आधार पर आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा की। भाषा में दोनों भाषाएं उसमें पूछी जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है। क्योंकि हाँ, हिंदी में ये लगा लीजिए थोड़ा गहरा ज्ञान पूछा जाएगा, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में उतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। लेकिन बच्चे को ये लोग उनका जो देखने का जो मेन आशय है कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है या नहीं, और हिंदी में भी बच्चे को हिंदी लिखना, शुद्ध लिखना आता है, और थोड़ा राइटिंग कैसी है बच्चे की, इस बात पे जरूर ध्यान वो देते हैं। इसको आप थोड़ा सा, जो बच्चे एग्जाम देने वाले अपनी राइटिंग थोड़ा अच्छी कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो लेख से पड़ता है। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले ये जानकारियां लेते हैं कि हिंदी के बारे में बच्चे को लिखना, अपने आप विचार व्यक्त कर सकता है कि नहीं। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं उसमें कि जैसे कि अपने परिवार के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए, या अपने परिवार के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश में भी यही आता है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली, या राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल। तो इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में या हिंदी में पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने किन किन विद्यालयों में स्टडी की है, उन सभी स्कूलों के नाम लिखिए। देखिए, इसके पीछे उनका जानने का आशय, उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। और बच्चे लिख लेते हैं कि अगर आपके बच्चे ने कक्षा 1 में प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा है, शिशु मंदिर में पढ़ा है, और बाद में आपने 5 में हिम ज्योति स्कूल के चक्करों में सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तो बच्चा उस स्कूल का नाम लिख देगा। तो बच्चा वहीं पे पकड़ा जाएगा कि ये पेरेंट्स ने झूठ, मतलब गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर बच्चा। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं। हिंदी में एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पर आधारित नीचे प्रश्न, जिस तरह से नवोदय का जो पैटर्न है कि कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ दे दिया लिख के 10 5 7 पंक्तियां, और उस पर आधारित नीचे प्रश्न है, तो उन्हीं प्रश्नों को जवाब उसमें से खोज के देने हैं। इस तरह के आ सकते हैं। और कुछ आता है, कुछ शब्द दिए हैं, जैसे जैसे दे रखा है कि एक लोमड़ी है, और पे अंगूर हैं, यहाँ पे खट्टा दे रखा है, खट्टे। कुछ भी शब्द, तो जैसे कि लोमड़ी अंगूर खट्टे वाला जो कहानी है कि अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने एक अंगूर का गुच्छा देखा, तो इस पे मतलब आपने कहानी बनानी है। या कोई और जानवरों के नाम दे रखे हैं, सपोज भालू दे रखा है, मधुमक्खी दे रखी है, भालू, शहद, तो इस पे कहानी बनानी है। तो आप अपने मन से कोई कहानी बना सकते हैं कि भाई एक जंगल में मधुमक्खियां रहती थी, उनका छत्ता था, भालू वहां शहद खाने गया, उन्होंने भालू ने मधुमक्खियों से शहद मांगी, मधुमक्खियों ने मना कर दिया। इस तरह से जो भी आप कहानी बनाना चाहें, तो इस तरह की कोई छोटी सी कहानी बना सकते हैं। या एक ज्यादातर जो पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है कि फोटो, ये इंग्लिश में भी यही होगा, इंग्लिश में भी कुछ शब्द, लेकिन इंग्लिश में इतना कठिन नहीं पूछा जाता सामान्य रूप से। ये वाला इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि हिंदी, मतलब एक पैराग्राफ दिया है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन के आंसर उसी में से खोजने हैं। ठीक है ना। और एक फोटो दी रहती है, अक्सर ये इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी, और उस फोटो पे आधारित आपने अपने विचार लिखने हैं, या अगर किसी कहानी से संबंधित वो फोटो है तो उस पर कहानी लिखनी है। सपोज जैसे प्यासा कौवा है, तो प्यासा कौवा के चित्र बनाए होंगे। जैसे ये चित्र देखे, इस चित्र में आपको कोई कहानी बन रही है। आप यहाँ हिरन जो है जाल के अंदर फंसा है, चूहा जाल काट रहा है,
एक वहां पे कौवा बैठा है। तो इस चित्र को देख करके जो कहानी आप बना सकते हैं, जो भी आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं। केवल इसलिए देखना चाहते हैं कि बच्चा बच्चा किसी मतलब बच्चा क्या हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो इंग्लिश में भी आता है कि चित्र पे आधारित लिखने के लिए, लेकिन आपने इंग्लिश में थोड़ा कम भी लिख दिया तो चल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके बच्चे जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो हिंदी मीडियम का है, ये हिंदी स्कूल से पढ़ने वाला है, लेकिन हिंदी में आपको ज्यादा अच्छा आ जाना चाहिए। देखिए जैसे ये है, यहाँ कछुआ और खरगोश की दौड़ हो रही है, इस पे एक चित्र दे रखा है, इसके बारे में आपने अपने विचार रखने की क्या क्या हुआ था, तो ये आप तैयारी उस हिसाब से आप कर लीजिए। या इस तरह की स्टोरी भी आ सकती है। देखिए यहाँ खरगोश है और एक कुआं है और शेर है, इस पे कौन सी कहानी आपके दिमाग में आ रही है उस पे आपने अपने विचार रखने हैं। इसके अलावा कुछ भी इस तरह की से संबंधित आ सकता है, आपने तैयार रहना है चित्र के बारे में कुछ लिखने के लिए। इस तरह के प्रश्न हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आएंगे। इंग्लिश में इस तरह का भी आता है कि आप अपना परिचय इंग्लिश में दीजिए, कि जैसे माई नेम, ये जो भी आपका नाम है, आई स्टडी इन क्लास 5th, आई लिव इन विलेज, जो भी आपका गांव है। तो इस तरह का अपना इंट्रोडक्शन आपने तैयार करके रखना है, और अपनी फैमिली के बारे में, अपने स्कूल के बारे में आनी चाहिए। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हिंदी व्याकरण, और इंग्लिश में भी ग्रामर हल्की फुल्की पूछी जाती है, हिंदी में तो काफ़ी पूछी जाती है। व्याकरण में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे एक पैराग्राफ दिया है या कुछ दे रखा है, कुछ पंक्तियां दे रखी है, उसमें से आपने संज्ञा छांटनी है, या सर्वनाम छांटने हैं, या विशेषण छांटने हैं, तो या क्रियाएं छांटनी हैं, या उनकी परिभाषा आ सकती है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, या कुछ शब्द आ रखे हैं उससे उसमें से छांटने है कि भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इस तरह के आपको, या स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब जो प्रारंभिक व्याकरण है उसका ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। उस पर आधारित थोड़ा प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे याद है जैसे मुहावरे भी पूछे जाते हैं। तो एक बार पूछा गया था कि थाली का बैंगन, इसका अर्थ क्या होता है। तो 2-3 मुहावरे थे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कि जैसे जो ईश्वर में विश्वास कर आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। जहां जाना आसान हो सुगम, जहां जाना कठिन हो दुर्गम। तो इस तरह के ये जो एक शब्द पर आधार, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ये पूछा जाता है। और प्रत्यय और उपसर्ग ये पूछे जा सकते हैं। कहीं कभी कारक पूछे जा सकते हैं, कि उनके जो विभक्ति चिन्ह है वो पूछे जा सकते हैं। वाक्य निर्माण करना, और उसमें जगह जैसे एक वाक्य दे रखा है, राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, इसको इसका नकारात्मक सेंटेंस बनाइए। नकारात्मक मतलब नेगेटिव बनाना है, तो आपने बनाना है राम स्कूल नहीं जाता है। अगर इस पर प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या राम स्कूल जाता है। तो इस तरह के मतलब, और वो काल के बारे में एक बार आया था कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल पे आधारित जो सेंटेंस की कोई सेंटेंस दे रखा है उसको भूतकाल में बदलिए, या वर्तमान काल में बदलिए, या भविष्य काल में बदलिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और व्याकरण से संबंधी अन्य जो कक्षा 5 तक आप जो अपेक्षाएं रखते हैं बच्चे से, वो सब चीजें पूछी जा सकती हैं। उसकी तैयारी आपको करनी है। इंग्लिश ग्रामर में भी यही सब पूछा जाएगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी एलिमेंट्री ग्रामर में जो भी बच्चे को आ जाना चाहिए वही सब बातें पूछी जाएंगी। 5 तक स्तर की हिंदी या इंग्लिश की जितनी अपेक्षाएं बच्चे से की जाती हैं उन सब टॉपिक्स को आपने तैयार कर लेना है। अब आती है बात गणित की। तो गणित पे मैं आपको बता दूं, गणित का जो पेपर होता है वो ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपके बच्चे सैनिक स्कूल, एंट्रेंस या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पेपर गणित का बहुत आसान होता है। वो केवल फंडामेंटल मैथ्स जो क्लास 5th तक जो गवर्नमेंट स्कूलों में जितनी अपेक्षाएं की जाती हैं उतनी ही पूछी जाती है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर आधारित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाई कि फला राम जो है दुकान में गया, उसने इतना का सामान लिया, लाला जी को 500 का नोट दिया, तो उसके कितने बच गए, या जो भी है एक एक नियम पे आधारित आ सकते हैं आते हैं। मतलब कि जैसे 4 गायों की कीमत इतनी है तो 7 गायों की कितनी होगी, या भिन्न से संबंधी आ सकते हैं, कि जैसे चित्र बना रखे हैं, या उस पे आपने लिखना है कि कौन सा 1/2 है, 1/3 है, 2/3, जो भी है, या भिन्नों पर आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दशमलव के सवाल पूछे जाते हैं,
और गुणज और गुणनखंड जो 5th के सिलेबस में है उस पर आधारित, जैसे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं वो आपके बताने हैं। और परिमाप और क्षेत्रफल पे आधारित की कोई वो दे रखा है कि इसका परिमाप निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या संख्याओं का स्थानीय मान, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना, कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना, ये सब जो फंडामेंटल गणित है उस पर आधारित जो भी सरल आसान सिलेबस है उन सब वो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मिश्र संक्रियाओं पर आधारित आ सकते, जो मिश्र संक्रिया मतलब जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला जो एक हिस्सा इसका जो मेन है वो उत्तराखंड पर आधारित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो जो उत्तराखंड पे आधारित जो मेन सवाल जो प्राइमरी लेवल पे हम अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से जानने की कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, इसमें कितने जिले गढ़वाल मंडल में है, कितने कुमाऊं मंडल में है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या उत्तराखंड से संबंधित जो भी इसका उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इससे संबंधित कुछ आप तैयार करवा दीजिए। और एक व्यक्ति परिचय के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इस साल जैसे जिन्होंने महान महान काम किए, कि हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, कल्पना चावला कौन थी, इस तरह के जो प्रश्न है जो मेन हमारे देश के लीडर हुए हैं या खिलाड़ी हुए हैं उनसे संबंधित कोई जानकारी पूछी जा सकती है। और एक समसामयिकी सामान्य ज्ञान कहते हैं, जो इस साल की घटनाओं पर आधारित, जैसे पिछली बार प्रश्न आया था कि भाई ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, गया था एक बार प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, या कभी कभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या जो आज इस वर्ष जो मुख्य घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं आता है, बहुत आसान और छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन आपको इस मतलब 4 चीजें आप अंत में इस ढंग से समझ सकते हैं। आपने एक तो हिंदी तैयार करनी है, बच्चे की इंग्लिश थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों अच्छी होनी चाहिए। गणित का जो फंडामेंटल ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, और थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान बच्चे को आ जाना चाहिए। तो बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बच्चा उससे पहले उन सब शर्तों को पूरा करता हो जो उस विद्यालय में प्रवेश के लिए चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।